संख्या है बेटा 7/2। ठीक है, 7/2 को अगर आपको संख्या रेखा पर दिखाना है तो आप कहाँ दिखाओगे? 7/2 है तो आपने पहले संख्या रेखा बना ली है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1, ये -2, ये -3, ये -4। बताओ कौन सी दो संख्याओं के बीच पे आएगी? पहले आप इसको दशमलव में बदलोगे, दशमलव में बदलोगे क्या आ जाएगा? दशमलव में बदला 2 को 7 से करेंगे, दो दो छह, 2 तिया 6 हो गया, एक आ गया एक आ गया शेषफल। अब ऊपर लगेगा दशमलव, 5 लगाया है ना, 10 पे जाएगा, 10 5 पे आएगा ना, तो 3.5 आ गया। अब ये कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा? 3.5, 3 से बड़ा है ना, और 5 से 4 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव है तो 3 और 4 के बीच में हम लगा देंगे 7/2। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? बेटा मोस्टली जो मैं बता रही हूँ ना, एक और इतने भाग कर देंगे, वो मोस्टली उचित भिन्न में होगा, है ना, वो हमेशा उचित भिन्न में आपको दिखाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो, वरना आपको नॉर्मली कैसे करना है, दशमलव में बदलो और वहां जाके लगा दो। किसी को डाउट है क्या इसमें? यस और नो? अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो बेटा बता दो, मैं दोबारा से बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर क्लियर हुआ है तो मुझे बता दो। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। का आंसर दोगे पोल में, ठीक है। उसने बोला है 3/2 है, ठीक है। 3/2 को आप इस संख्या पे बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहले कॉपी में बना लो, ठीक है, इसको दशमलव में बदलो, फिर देखो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जाके क्या करो, ऑप्शन को क्लिक कर दो, ठीक है। पहले कॉपी में बेटा बना लेना और ऑप्शन में चेक कर लेना आपका कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए, 3/2 है, आप देखो 3/2 को दशमलव में लिखोगे क्या आएगा, फिर देखो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ सकता है, फिर ऑप्शन में ढूंढो उन्हीं दो संख्याओं के बीच में है या नहीं है। अगर उन्हीं दो संख्याओं के बीच में आ रहा है तो वही आपका आंसर है। और ऑप्शन में बेटा ध्यान से देख लेना पहले। वेरी गुड। बच्चों ध्यान से करो, देख लो पहले कि वो 0 1 2 3 किन के बीच में आएगा, और वो बने भी हुए हैं या नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन में भी जो है ना, कंफ्यूज करने के लिए पहले देख लेना कौन कौन सी गिनती लिखी हुई है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। ध्यान से करिए बच्चों, ध्यान से, ध्यान से। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है वो आंसर करो, है ना। सही गलत बेटा हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है वो आंसर करो।
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। एक तो मेरे को सबका आंसर चाहिए बच्चे, और दूसरी बात इसमें ना काफी बच्चों ने तो ठीक किया पर काफी ने गलत भी किया। देखो आपने जब इसको दशमलव में बदला तो ये हो गया बेटा 2 के पहाड़े में 3 कब आता है, नहीं आता, तो 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 एक 2 पे गया, माइनस किया 1 आ गया। अब यहाँ दशमलव लगाया, नीचे लगाया 0, अब 5 पे जाएगा, कितना आ गया बेटा 1.5। अब 1.5 जो है वो 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, यानी मुझे 1 और 2 के बीच में लगाना है। तो मैं पहले पहला ऑप्शन देखती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं पहले ऑप्शन पे गई, पहले ऑप्शन में बेटा 1 यहाँ 0 यहाँ है और 1 ही है यहाँ, तो मतलब 0 और 1 ही है हमारे पास। हमें तो 2 और 1 चाहिए, वो तो यहाँ है ही नहीं पहले वाले ऑप्शन में, तो पहले वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें बीच में लगा 0, उसके बीच में उसने पार्ट कर रखे हैं। तो अभी उसने ऐसा तो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि हम उतने पार्ट कर ले और उतने पार्ट की बात करें, है ना, तो पहले वाला तो नहीं ऑप्शन होगा। सेकंड वाले में जाएंगे बेटा, देखो 0 और 1 आ गया, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, हमें तो 2 1 और 2 चाहिए ना, तो मैं तीसरे वाले पे गई 0 1 2, है ना, 0 1 2, तो यहाँ 1 भी है और 2 भी है, तो 1 और 2 के बीच में मैंने देखा यहाँ पर लगाया हुआ है, तो मैंने यहीं पे लगा दिया 3/2। ये मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर मैं बेटा अगले वाले पे जाऊं तो देखो यहाँ पर -3 पे लगा रखा है, -3 तो हमारा आंसर ही नहीं है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो जितने बच्चों ने ए बी सी डी, ए बी और डी लगाया था ना बेटा, ध्यान से पहले ऑप्शन में ढूंढ भी लिया करो। आप कॉपियां दिखाते हो तब आप सही दिखाते हो कि आपने सही बनाया, लेकिन ऑप्शन में गड़बड़ क्यों कर देते हो, देखा करो ना ध्यान से कि उसे हमें तो 1 और 2 के बीच में जाना है। पहले और दूसरे वाले ऑप्शन में तो बेटा 2 तो गया ही नहीं है, वो 0 और 1 के बीच में ही है। क्या मेरी बात यहां तक सभी बच्चों को समझ आई है या अभी भी डाउट है इसमें? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? तो मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी। चलो फिर बता दो जरा एक क्वेश्चन। आपके पास है 3/5, ठीक है, ये उचित भिन्न है, देख लो। अब इसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है, संख्या रेखा पर इसको दिखाना है। तो आपको ये क्या कह रहा है, एक कि किसी चीज के 5 हिस्से करे हैं और वो 3 की बात कर रहा है। अब आपको समझ आ गया 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से करे और 3 की बात कर रहा है, तो 3 के बाद आपको कहीं करना है। तो देखिए कॉपी में पहले कर लो, उसके बाद जाके पोल में करना। मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया है बच्चों क्या करना है। मैंने बताया 3/5 है, मतलब उचित भिन्न होगा, तो मोस्टली आपको ये भी देखना है कि वो कितने पार्ट, कि कहीं उसने ऐसा वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं दे रखा, ऐसा तो नहीं दे रखा कि 0 और 1 के बीच में से पार्ट कर रखी हो और वहां पर हमें लगाना हो। अगर वैसा दे रखा है तो वैसा कीजिए, अदरवाइज नहीं दे रखा होता तो हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दशमलव में बदलते हैं। तो अनुचित भिन्न का तो बेटा दशमलव में बदलना ही होता है, ठीक है। ये तो उचित भिन्न है तो मैंने आपको बताया ही है। देखो ऑप्शन में क्या उसने उसने पार्ट में बदला हुआ है, देखो, और ऑप्शन लगाई, ध्यान से देखना, पहले कॉपी में चाहे बना लो, है ना। 5 पार्ट की बात कर रहा है, 5 पार्ट, किसी 5 हिस्से करें और 3 की वो बात कर रहा है, जैसे हमने भिन्न में करा था। बेटा 3 हिस्से करें, 3 के बाद करना, ये नहीं कि चौथे पे पहुंच जाओ, इसको थोड़ा समझो। 3 हिस्से बोले ना तो बस वो गिन लो 3 पार्ट हो रहे हैं, नहीं 3 पार्ट के बाद जो चौथा बिंदु आ जाए उसी पे लगा दो। समझो इस चीज को, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था। बेटा वो 3 हिस्से की बात कर रहा है, इस चीज को समझो। आप 4 हिस्से पे कर रहे हो, थोड़ा वो लगाइए।
तीन हिस्से कंप्लीट होने के बाद, तीन हिस्से कंप्लीट होते जो वो आएगा उस पे लगाना है आपको। आप लोग क्या करो, चार हिस्से बना दे रहे हो। बेटा पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद करो जाके पोल में। बेटा कैमरा बंद करो, एक तो आप लेट ज्वाइन हुए और कैमरा ऑन कर रखा है, गलत बात। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। प्लीज थोड़ा सोचो, क्वेश्चन में वो कह रहा है तीन हिस्से, अगर आप चौथे पे लगा रहे हो तो चार हिस्से हो रहे हैं, ये भी देखो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए, जितने बच्चे ज्वाइन है सभी आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी मेरे तीन चार बच्चे रुके हुए हैं, मुझे आंसर हर एक बच्चे का चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। कीजिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। मैम हाँ जी बेटा। हम तीन लोगों ने क्लास ज्वाइन कर रखी, कैसे आंसर दें? क्या बेटा? हम तीन लोगों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है। अच्छा तो बेटा एक पोल में आंसर कर दो, बाकी जो दो बच्चे वो चैट में आंसर कर देना। ओके मैम। ठीक है, चलिए पोल को करते हैं पहले बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। अभी मैं पहले बता दूं बेटा, आधी बच्चों ने गलत किया है आंसर, तो बेटा नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बता दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, एक बात बताओ। मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई, ठीक है, मैंने इस संख्या रेखा को लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बनाई संख्या रेखा, या मैंने लिखा 0 और मैंने यहाँ लिखा 1। मैंने क्या किया, 3/5 यानी कि 0 और 1 के बीच में ना उचित भिन्न है, उचित भिन्न है ना, 5 हिस्से करे। क्या किया बेटा, 5 हिस्से करे, 5 की बात करें, अगर मुझे 5 हिस्से करने हैं तो मैं कितने भाग करूंगी, 4 करूंगी ना, देख लो। अगर मैं 5 हिस्से कर रही हूं तो मुझे चार चार वो बनाने पड़ेंगे ना खांचे, देख लो, यस और नो, पहले देखो। सेकेंड, तभी वो 5 हो रहा है, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे बात कितने की करनी है, 3 की बात कर रही हूँ, यानी कि 3 भाग के बाद में जो पहला पड़ रहा है, 3 भाग कंप्लीट होते जो पहला है, इस पे लगाऊंगी बेटा 3/5। तो कैसे, अब मुझे बताओ कैसे आप लोगों ने बी आंसर लगा दिया। अगर मैं यहां पर जाती हूं, ए इसके बीच में, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसने तो 6 भाग कर दिए, पहले ही आंसर गलत हो गया।
अगर मैं 3/5 की बात करूं, 5 भाग होने चाहिए ना 0 और 1 के बीच में, यहाँ तो 6 हो गए। और अगर मैं यहाँ से भी देखूं तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ये तो 4 भाग के बाद जा रहा है 4/6। कैसे हो गया ये सही आंसर? अगर मैं सी पे जाती हूँ तो वो बोल रहा है 1 और 2 के बीच में। बेटा 3/5 है, 1 और 2 के बीच में कैसे आ जाएगा? अगर आप इसको दशमलव में भी बदलोगे तब भी ये 0 और 1 के बीच में आएगा। करो जरा दशमलव में बदल के देख लो, चाहे 5 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता, 30 आता है, 5 6 30, 0.6, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, कहां से आ गया वो? 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा? आपने 1 और 2 के बीच में कैसे लगा सकते हो? कहाँ होगा? सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, डी वैसे ही नहीं हो सकता, -3 है, -3 पे लगा रखा है उसने। और अगर मैं ए ऑप्शन पे जाऊं, देखो बेटा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, मतलब 5 तो उसने भाग कर दिया। हमें किस पे लगाना है? 3 भाग के बाद, 1 2 3 के बाद मैंने यहां लगा दिया क्या? 3/5। अब समझ आया है मेरी बात या नहीं? बेटा ये जब भी उचित भिन्न होगा ये तब हो सकता है 0 और 1 के बीच में उसने उतने भाग कर दिए और उसमें से जितने भी भाग कर रहे हैं हम उनकी बात करें, ठीक है। अनुचित भिन्न में अगर और कोई है तो उसमें नॉर्मली आपको क्या करना है? दशमलव में बदलना है, देखना है कौन से दो संख्याओं के बीच में आ रहा है और उतनी दो संख्याओं के बीच में लगाना है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? क्योंकि बेटा काफी बच्चों ने गलत किया है। और बेटा प्लीज टाइम से ज्वाइन किया करो, आधे आधे घंटे बाद ज्वाइन करोगे तो कैसे चलेगा काम? हाँ, क्या मैं अब एक क्वेश्चन और पूछ लूं या अभी और डाउट है? मैम एक बार और बताना। क्या बताऊं बेटा इसी को? मैम एक बार और समझा दो। किस चीज को समझाऊं बेटा? वही तो पूछ रही हूँ मैं। देखो यही क्वेश्चन। देखो आपके पास कितने हैं? आपके पास है तो आपको दिखाना है 3/5, ठीक है। अब एक तो तरीका ये हो सकता है, ठीक है, एक तो तरीका बेटा ये हो सकता है कि आपने क्या किया, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। नॉर्मल संख्या रेखा बना दी, ठीक है। और आपने दशमलव में बदल दिया, दशमलव में बदलेंगे तो 0.6 आया। अब आपको ये पता है 0.6 मतलब 0 से तो ये बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि 1 और 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा। तो आपने 0 और 1 के बीच में बोला मैम यहाँ पर कहीं पे आएगा 3/5, ठीक है। पर मैंने बोला नहीं, मैंने ना इसको ऐसे ना देके आपको ना इसको 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से बना दिए, ठीक है। मैंने इसको और बड़ा वो कर दिया, मैंने क्या किया, इसको 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हो गए। देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्सों में से 3 की बात कर रहे हैं ना हम। भिन्न को निरूपित करना आता है ना, सर्कल वाला 5 हिस्से करते थे उसमें 3 की बात कर रहे हैं, तो वही चीज है। उसको सर्कल पे ना करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन पे कर दिया है ना, संख्या रेखा पे कर दिया। तो 1 हिस्से, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, कंप्लीट कहाँ हो रहा है? 30वां हिस्सा कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है, पूरा यहाँ हो रहा है ना, तो यही हो गया आपका 3/5। क्या अब मेरी बात समझ आई है बच्चों? पहला तो तरीका यही है कि नॉर्मली संख्या रेखा पर आपको देख लो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ गया, वहां लिख दिया। कई बार क्या होगा, उन दो संख्याओं के बीच में भी उसने पार्टीशन कर दिए, उतने भाग बना दिए कि अब बताओ एग्जैक्टली कहां पर आएगा। तो आप क्या करोगे, उनमें भी जाके अंदर बता दोगे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को अब समझ आई है या अभी भी डाउट है? बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी, लेकिन क्लियर होना चाहिए। सभी को क्लियर है? चलो फिर बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर सभी बच्चे, ठीक है। आपके क्वेश्चन है -7/2, ठीक है। अब माइनस से ये तो समझ आ गया आप सभी को कि ये माइनस की साइड इस तरफ आएगा, माइनस की साइड में आंसर होगा इसका, ठीक है। अब 7 बेटा, अब आप थोड़ी दोबारा रुकना, फिर मैं बताती हूँ क्लास, मतलब क्लास के बाद। जो बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं बेटा बार बार रिपीट तो नहीं कर सकती मैं ना। अब 7/2, ठीक है, 7/2 को पहले दशमलव में लिखो। अब देख लो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, ठीक है।
अब वो जो दो संख्याओं के बीच में रखेगी, माइनस का साइन है तो माइनस की तरफ होगा, ठीक है। तो आप माइनस की तरफ जाके वहां पर उन दो संख्याओं के बीच में लगाओगे, ठीक है। चलो पहले कॉपी में बना लो आराम से, पहले कॉपी में बनाओ फिर मुझे बताना। सुनीता की आईडी से जो बच्चा है बेटा, मैं अभी बताऊंगी दोबारा, ठीक है। क्लास के बाद भी रुक जाना, मैं दोबारा से तब भी बता दूंगी। ओके बेटा, ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो कॉपी में कर लेना पहले, फिर पोल में करना। माइनस का साइन है तो माइनस की तरफ, ऋणात्मक तरफ जाना है आपको, ये ध्यान रखना। -7/2 को, यानी कि 7/2 को पहले दशमलव में बदलो, फिर देखो कौन सी दो संख्याओं के बीच में वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर जाके वहां पर लगा दो। वेरी गुड। पहले आराम से अपनी कॉपी में बना लो, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस में सर्च किया करो, पहले से ही ऑप्शन में सर्च मत करने लग जाया करो, क्योंकि संख्या लाइनें देख के ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले कॉपी में आराम से बनाओ बच्चों, देखो आपका कहाँ बन रहा है, फिर ऑप्शन में ढूंढो इस साइड कौन सा है, फिर उसमें देखो हमारा सही है या नहीं, ठीक है। -7/2 है, इसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। वेरी गुड बेटा, ध्यान से देख लो पहले ऑप्शंस, आप सही कौन सा है या लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। -7/2 है, आप खुद ही सोचो, 7/2 को दशमलव में पहले आप लिखो, फिर देखो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा, और माइनस की तरफ है तो माइनस की तरफ कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा, वहां जाके आपको लगाना है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो लगाइए। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, जिनका हो गया वेरी गुड बेटा। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, मुझे आंसर सबका चाहिए। करिए जरा। -7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। मैम हाँ जी बेटा, बोलिए। वाइट वाइट आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा। कहाँ क्या नहीं आ रहा? मैन पोल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, बस वाइट वाइट आ रहा है, इसलिए बेटा लेफ्ट करके एक आंसर नहीं बार, कर पा रहे। लेफ्ट करके ज्वाइन करो एक बार, लेफ्ट करके ज्वाइन करो। बाकी बच्चे करो जरा, बाकी बच्चे मुझे आंसर करिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर कर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। सुनीता कुंद्रू की आईडी से जो बच्चा बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। आप लोगों को दिया हुआ था, हमें क्या दिखाना है संख्या रेखा पर, -7/2, ठीक है। मैम हाँ पोल बेटा, का आंसर नहीं कर पा। अब बेटा चैट में कर दो, अभी ना चैट में कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कब कर देना। ओके मैम, 1 कर दिया। 2 3 4
5, ठीक है। यहाँ आपका है -1, -2, -3, -4, -5। आपको देखो दशमलव में क्या करना था, आपको लिखना था 7/2, तो मैंने 7/2 को करा। अब 7 यहाँ लिख, 2 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा। 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 तिया 6, -1 आ गया। अभी 1 यहाँ आ गया है, तो हम तो शेषफल 1 नहीं रख सकते, जब तक सॉल्व कर सकते तब तक शेषफल 0 ना आ जाए। मैंने ऊपर लगाया दशमलव, यहाँ लगाया 10। अब देखो 2 पंजे 10 होता है, ये कट गया, कितना आ गया 3.5। अब ये कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा, ये 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, 3 और 4 के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये -3 और -4 के बीच में आएगा। बाद में मैं इसलिए साइन का बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप क्या करोगे, 0 के बाई तरफ जाओगे और देखोगे 3 और 4 के बीच में यहाँ पर ये कहीं पे आएगा -7/2। तो अगर मैं ऑप्शन में जाऊं बेटा, यहाँ पर जब मैंने ये बना लिया, मैं ऑप्शन में देखूं, चलो अब आप पहुंचते हैं हम ऑप्शन में, ठीक है। देख लिया ना सभी ने, थोड़ा मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ। हाँ, अब देखते हैं हम जरा ऑप्शन, ठीक है। चलो पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहले ऑप्शन में अगर मैं देखूं, उसने लगा रखा है 0 यहाँ है, 0 के बाई तरफ 2 पे लगा रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो -3 और -4 के बीच में चाहिए। इधर गए, 0 ढूंढो पहले, कहाँ है 0, यहाँ है, 0 के दाई तरफ तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव हो गया ना, धनात्मक, ये भी नहीं हो सकता। सी पे गए, 0 ढूंढा, ये रहा, 0 के बाई तरफ, हाँ बाई तरफ ही है, -3 और -4 के बीच में चाहिए था, -3 और -4 के बीच में ही है, यहाँ पर क्या -7/2। डी ऑप्शन नहीं हो सकता बेटा, 0 के बाई तरफ तो है लेकिन -3 पे लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, डी हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है? काफी बच्चों ने ठीक भी किया था, बट 1-2 बच्चों ने फिर भी गलत किया था। तो बेटा ये समझाने का मतलब क्या है, ताकि ना आपको ये समझ आ सके कि हमें संख्या रेखा का और किसी परिमेय संख्या को हम कैसे दिखाते हैं। तो नॉर्मली दशमलव में लिखो, 2 संख्याएं ढूंढो, कौन सी 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है और उनके बीच में जाके लगा दो। अभी मैंने आपको बताया कई बार उचित बिल में ऐसा होगा कि आपने ना उसने 0 और 1 के बीच में मान लीजिए 3/5 दिखाना है या 2/7 दिखाना है, उतने भाग कर रखे होंगे और हमने 2 की बात कर रहे हैं, तो मैं जैसे हम बनाते थे ना सर्कल में कि 5 भाग कर दिए, 2 की बात कर रहा है तो 2 को कलर कर देते, तो वैसे ही सोचो 2 को कलर कर दिया, उसके बाद जो जहां 2 खत्म हो रहे हैं वहीं पे आपका 2/7 लग जाएगा, जैसे 3/5 लगाया। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है?